किसान साथियों, आज की वीडियो में बताने वाले हैं कि मार्च के महीने में भिंडी की खेती को किस तरीके से लगाना चाहिए और कौन सी विधि से लगा के हमें अच्छा खासा उत्पादन मिल सकता है। साथ ही में किसान साथियों, अगर आप मार्च महीने में भिंडी की बुवाई कर देते हैं तो आपको मंडी में जो भाव देखने को मिलेगा अच्छा मिलेगा। और साथ ही में किसान साथियों, आज की वीडियो में हम आपको संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से देने वाले हैं। उन्नत किस्मों के बारे में बताएंगे और कौन कौन सी किस्में कितना उत्पादन देती हैं। तो किसान साथियों, आपका मैं स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल वीएन फार्मिंग में। किसान साथियों, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है कि चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी वाले बटन को जरूर दबा दें, जिससे कि वीडियो के नोटिफिकेशन आपको कंटिन्यू मिलते रहेंगे। किसान साथियों, आज की वीडियो में हम बताएंगे कि बेड विधि के द्वारा भिंडी की खेती को कैसे लगाना चाहिए और साथ ही में जब बेड की विधि के द्वारा लगाते हैं तो ड्रिप इरिगेशन सिस्टम और मल्चिंग पेपर का यूज करके भिंडी की बुवाई कैसे कर सकते हैं। तो सबसे पहले किसान साथियों बात करेंगे, जो मिट्टी की बात करेंगे, जो खेत की जो मिट्टी है वो कौन कौन सी मिट्टियों में भिंडी की फसल को आप लगा सकते हैं। बलुई मिट्टी में लगा सकते हैं, दोमट मिट्टी में लगा सकते हैं। और लेकिन किसान साथियों, जो इस मिट्टी का जो पीएच मान जो 7.0 से 7 से 8 तक आप ले सकते हैं। वहीं पर आपको जब खेत की तैयारी करेंगे किसान साथियों, तो जैसे कि आपने अगर इससे पहले अंगेती गेहूं की बुवाई की या आपने अंगेती सरसों लगाई हो, तो उसकी कटाई के बाद अगर भिंडी की फसल को लगा रहे हैं, सबसे पहले उसमें अच्छी तरह से गहरी जुताई करा लें और गहरी जुताई कराने के बाद उसमें पलेवा कर लें। पलेवा करने के बाद में उसमें 2 से 3 ट्रॉली गोबर की सड़ी खाद डालने के बाद में उसमें आपको फिर दोबारा से जुताई करानी है और उसके बाद में रोटावेटर चलाने के बाद में, जिससे कि मिट्टी जो भुरभुरी बन जाए उसमें डिम्बे हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। और उसके बाद पाटा लगा के आपको छोड़ देना है। फिर किसान साथियों, आपको मशीन के द्वारा बेड बना लेना है या हाथों की सहायता से भी आप बना सकते हैं। जो आपको जो बेड की जो चौड़ाई रखनी है, कम से कम 2.5 से 3 फीट की आपको चौड़ाई रखनी है। और जो बेड की ऊंचाई आपको मिनिमम 10 इंची रखनी है, जिससे कि अगर हम उसमें जो भी हम दवा ववा डालें तो आराम से अपनी फसल में दवा लगा सकते हैं। अब बात करेंगे किसान साथियों, जो खाद का जो प्रबंधन है हमें कैसे करना है। तो गोबर की खाद का मैंने आपको पहले बता दिया साथ ही में, और सल्फर और पोटास ले सकते हैं 25-25 केजी प्रति हेक्टेयर। और टेम्परेचर की बात करें किसान साथियों, तो 27 डिग्री सेंटीग्रेड से 30 सेंटीग्रेड तापमान उपयुक्त तो होना चाहिए। और अगर इससे कम 17 से कम तापमान होता है तो बीज में अंकुरित होने में थोड़ा समय लग जाता है। और साथ ही में जैसे सभी प्रकार की आप मिट्टी में इस बुवाई भिंडी की बुवाई कर सकते हैं, जिसके लिए आपको बेड बनाकर की विधि के द्वारा ही करनी है। तो अब बात करेंगे किसान साथियों को उन्नत किस्में कौन कौन सी हैं जो अच्छा खासा उत्पादन देती हैं। पूसा ए, ये जो उन्नत किस्में हैं 30 से 35 दिन के बाद में भिंडी आने लगती है। और वहीं पर किसान साथियों उत्पादन की बात करेंगे तो 10 से 15 प्रति हेक्टेयर का उत्पादन निकल आता है। और जो इसकी जो भिंडी जो होती है अच्छी सॉफ्ट होती है और लंबी भी होती है। पंजाब 7, बुआई के 45 से 50 दिन के बाद में इसमें से आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं इस वैरायटी का। और वहीं पर उत्पादन की बात करेंगे तो 9 से 12 टन प्रति हेक्टेयर आप लगा सकते हैं। वहीं पर वर्षा उपवार जो कि ये जो वैरायटी है 40 से 45 दिन के बाद में से इसमें से भी आप हार्वेस्टिंग कर सकते हैं। और उत्पादन की बात करें किसान साथियों, 10 से 11 टन प्रति हेक्टेयर आप निकाल सकते हैं। और चौथी वैरायटी की बात करते हैं किसान साथियों, तो VRO 6, बुआई के 35 से 40 दिन के बाद में इस वैरायटी पर भिंडी आने लगती है। और उत्पादन की बात करें किसान साथियों, तो 13.5 टन से लेकर 18 टन प्रति हेक्टेयर आप निकाल सकते हैं। सबसे ज़्यादा उत्पादन देने वाली VRO 6 है, जो कि अच्छी वैरायटी है। अगर किसान साथियों आप नया बीज अगर बुवाई कर रहे हैं तो आपको उस बीज को उपचारित करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप उसे बिना उपचारित करे हुए आप बुवाई कर सकते हैं। तो बीज की जो बुवाई करनी है किसान साथियों, वो किस तरीके से आपको करनी चाहिए। अगर आपने पहले पलेवा करके अगर बुवाई करना चाहते हैं तो आपको 2.5 से 3 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। वहीं पर आपको, जैसे कि आपने अगर बिना पलावे किए आप उसकी बुवाई करना चाहते हैं तो आपको जो बीज की जो आवश्यकता है वो ज़्यादा पड़ेगी। जो बीज की जो आवश्यकता पड़ेगी 5 से 7 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आपको आवश्यकता पड़ जाएगी। जब आप बीज की जो बुवाई करेंगे तो आपको जो पौधे की जो डिस्टेंस आपको रखना है,
45 40 से 45 सेंटीमीटर का रखना है आपको। साथ ही में जैसे कि बीज जब बो देंगे तो आप एक लाइन से जब बुआई करेंगे तो 40 से 45 का जो डिस्टेंस होना चाहिए, वहीं पर जो बीच में जो आपको दूरी रखनी है 25 से 30 सेंटीमीटर आपको दूरी रखनी है। तो किसान साथियों, अब बात करेंगे सिंचाई की। तो सिंचाई हमें किस दिनों के अंतराल में पहली सिंचाई करनी है। तो पहली सिंचाई किसान साथियों आप 6 से 7 दिन के अंतराल में या बाद में कर सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि आपके यहाँ टेम्परेचर कितना ज़्यादा बढ़ गया है। अब बात करेंगे किसान साथियों दूसरी सिंचाई हमें किस समय में करनी है। जैसे ही आपकी जो बीज की जो अंकुरित होकर के निकल आया है, जब आपके 2 से 4 जब पत्ते हो गए हैं उसमें, उसके बाद में आप सिंचाई कर सकते हैं। या फिर आप ऊपर नीचे भी सिंचाई कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं। वहीं पर किसान साथियों बात करेंगे कि खरपतवार को नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। खरपतवार नियंत्रण करने के लिए सबसे जो बेस्ट तरीका होता है किसान साथियों, अगर आपने मल्चिंग पेपर लगाया तो उसमें इतना ज़्यादा खरपतवार नहीं रहेगा। जो नाली है उसमें ज़रूर खरपतवार निकलेगा। तो उसमें आप किसी फावड़े या खुरपी की सहायता से उसे हाथों की निराई गुड़ाई कर सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हैं तो आपको उसमें एक स्प्रे कर देना है। जो स्प्रे करना है आपको, जो फसल जब बो देंगे उसके 15 से 20 दिन के बाद में पहला स्प्रे कर देना है। आपको फ्लूक्लेरिन लेना है 1 केजी का, आपको घोल बना करके पूरे खेत में स्प्रे कर देना है। जहाँ पर आपको खरपतवार दिख रहा है उसी जगह पर आप स्प्रे कर दें तो सबसे बेस्ट तरीका होता है। आपको भिंडी के पौधे पे बिल्कुल भी स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हाँ, जब आप स्प्रे कर सकते हैं आपकी जब भिंडी की फसल में अगर आपको जैसे रोग दिखाई देने लगे, जैसे कि पीली पत्ती रोग हो गया, और साथ ही में किसान साथियों पाउडरी मिल्ड्यू रोग हो गया, सर्कोस्पोरा पत्ती धब्बा रोग हो गया, स्ट्रिक वायरस रोग हो गया। तो इन रोगों को आप कैसे बचा सकते हैं, ये बिना रासायनिक दवाइयों के आप इन रोगों को नहीं रोक सकते हैं। वहीं पर जैसे कि सफ़ेद मक्खी के द्वारा जो रोग फैलता है उसको आप कैसे रोक सकते हैं, तना छेदक रोग को कैसे रोक सकते हैं। तो किसान साथियों हम जो भिंडी की फसल में जो रोग आते हैं उसके लिए एक अलग से सेपरेट वीडियो बनाकर लेके आएँगे, जो कि 2 से 3 दिन के बाद में हम अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड कर देंगे, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो किसान साथियों मैं आशा करता हूँ कि अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दें, और चैनल पर पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और घंटी वाले बटन को ज़रूर दबा दें। जय हिंद, जय भारत, जय किसान।